अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। नज़म नंबर 2 नात हम पढ़े हैं, इसकी तशरीह हम कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। नात का खुलासा आज हम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। नात का खुलासा हमने करना है। इस नज़म नात में शायर मीर वनाई नहायत ही मोहब्बत भरे अंदाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हुए कहते हैं कि इस कायनात का जरा जरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता हुआ नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी और बेसहारा लोगों के दुख दर्द में शरीक होते। शायद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मेहरबान शफीक थे कि दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों के साथ भी शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब माशरे में जहालत का दौरा था। गुलामों, गरीबों, बेकसों और फकीरों का कोई हाजत रवा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जहालत के अंधेरे खत्म हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों, गरीबों और बेकसों और फकीरों के हाजत रवा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इनको इनके हकूक दिलवाए बल्कि माशरे में इनको इज्जत का मुकाम भी दिलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता अपनी उम्मत से, माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान और शफीक है। शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। इन दुखों और तकलीफों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इन तकलीफों से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी असल राह से भटक चुका हूँ। ऐ मेरे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू ही हम मुझे इन तकलीफों दुखों से निजात दिला सकता है, हमें सीधी राह दिखा सकता है। मेरा दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी दे सकूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि मैदान हशर में जब रब्बे जुल जलाल के सामने पेशी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो। ठीक है। और इसके साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और जाते हुए आपने काम और एक करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।